वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एक बार फिर से आपका स्वागत है बैंकिंग प्लैनेट में। गुड मॉर्निंग यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 7 अगस्त 2020, जो कि रहने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Karnataka launched India's first mobile RT-PCR lab in Bengaluru. It is developed by कर्नाटका के द्वारा पहली RT-PCR लैब लॉन्च करी गई है, मोबाइल लैब लॉन्च करी गई है और ये बेंगलुरु में लॉन्च करी गई। तो किसके द्वारा डेवलप करी गई है? तो ये IISc बेंगलुरु के द्वारा डेवलप करी गई है ये मोबाइल वैन, और इसमें टेस्ट करे जाएंगे। तो इसके बारे में हम फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका launched India's first mobile RT-PCR lab in Bengaluru. The lab was developed by Indian Institute of Science, Bengaluru. The lab has been नेम्ड मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। लैब का नाम क्या रखा गया? मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। इट इज केपेबल ऑफ कंडक्टिंग 9000 टेस्ट पर मंथ, और इसकी कैपेसिटी क्या है? 9000 टेस्ट करेगी पर मंथ। तो ये हैं इसके फैक्ट्स। और कर्नाटका की जो गवर्नर हैं BS येदियुरप्पा हैं, और वाजपेयी वाला गवर्नर है कर्नाटका के। और अंसी बंदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनरघट्टा ये नेशनल पार्क है कर्नाटका में। तो ये है स्टैटिक फैक्ट्स कर्नाटका से रिलेटेड। और कर्नाटका टाइगर सेंसस में सेकंड रहा था। 526 जो टाइगर्स थे वो थे MP के पास, और उसके बाद कर्नाटका में है। कर्नाटका में कितने हैं? 524। तो ये फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कर्नाटका बेंगलुरु में है। और निर्मला सीतारमण जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है नॉर्थ बेंगलुरु, कर्नाटका है निर्मला सीतारमण जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आप हमसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता, अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। एज पर द RBI's bi-monthly monetary policy, what is current repo rate? RBI के द्वारा सेकंड बाय मंथली पॉलिसी मीट में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करी गई, और आपको बताना है कि रेपो रेट इसमें क्या अनाउंस करी गई। तो इसमें RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास और अदर मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर्स, उनके द्वारा डिसाइड करा गया कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी को अनचेंज रखा जाएगा और एज इट इज रहेगी। तो 4% है रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और 4.25% है MSF और बैंक रेट। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। 3 RBI की तरफ से आते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, और हम देख लेते हैं डिटेल्ड में इसके कुछ फैक्ट्स। Reserve Bank of India on Thursday decided to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है LAF का। liquidity adjustment facility unchanged at 4.0%। at 4.0%, thus the reserve repo rate under the LAF remain unchanged at 3.35%, the marginal standing facility MSF rate and the bank rate at 4.25%। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है RBI का हेडक्वार्टर, और ये है शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं RBI के। और RBI स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और ये हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, When Hiroshima Peace Day is observed annually, हर साल हिरोशिमा पीस डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और ये 6 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। हिरोशिमा पीस डे ऑब्जर्व करा जाता है 6 अगस्त को, क्योंकि जापान पर US के द्वारा इस दिन पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है गिराया गया था। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में फैक्ट्स।
Option C is our answer. On August 6, 2020, Japan marks the 75th anniversary the world's first atomic bomb attack on the city of Hiroshima highlights in 1945. 1945 में ये अटैक करा गया था, एटॉमिक बॉम्ब अटैक, और ये जापान में करा गया था हिरोशिमा में। और 9 अगस्त को क्या करा गया था, नागासाकी में फिर से अटैक करा गया था। तो 9 अगस्त को नागासाकी डे ऑब्जर्व करा जाता है और हिरोशिमा डे 6 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स वॉर प्लेन इनोला गे ड्रॉप्ड एट एन एटॉम बॉम्ब नेम्ड लिटिल बॉय। इसका नाम क्या रखा गया था, लिटिल बॉय, इन द सिटी ऑफ हिरोशिमा किलिंग 1,40,000 पीपल। इसमें 1,40,000 1,40,000 पीपल की डेथ हो गई थी। और बाकी के जो हमने आपको ऑप्शन में डेज दिए वो उन पे कौन से डे ऑब्जर्व करे जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 अगस्त को क्या ऑब्जर्व करा जाता है, यॉर्कशायर डे। और इस बार पहली फर्स्ट जो डे मुस्लिम विमेन राइट डे ऑब्जर्व करा गया था। और 4 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है यूएस कोस्ट गार्ड डे। 3 अगस्त को नेशनल संस्कृत डे ऑब्जर्व करा जाता है, जो कि हर साल एवरी ईयर श्रावणी पूर्णिमा को ऑब्जर्व करा जाता है, और इस बार 3 अगस्त को थी श्रावणी पूर्णिमा। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 1 to अगस्त। किस दिन एक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व करा जा रहा है, और ये 1 अगस्त टू कौन सी डेट तक ऑब्जर्व करा जाता है? एंड ऑप्शन डी इज आर आंसर, 1 to 7 एवरी ईयर ऑब्जर्व करा जाता है। It is a global campaign that is celebrated every year during the first week of August across the world. It was first celebrated in 1992. Next, India has contributed $million to the Indian UN Development Partnership Fund, underscoring the country's commitment to supporting developing nations. इंडिया के द्वारा कितने मिलियन फंड कंट्रीब्यूट करा गया है किसमें? इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, उसमें इंडिया के द्वारा कितने मिलियन कंट्रीब्यूट करे गए हैं, जो कि क्या करेगा, डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करेगा। तो ये कमिटमेंट है इंडिया का, और 15.46 मिलियन कंट्रीब्यूट करे गए हैं इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए इज आर आंसर, ऑप्शन ए इज आर आंसर। और हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड $15.46 मिलियन टू द इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, underscoring the country's commitment to supporting developing nations and its developmental priorities across all the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्या करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में अक्रॉस द कंट्री। और जो ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है इसके लिए 15.46 मिलियन दिए हैं। और जो इंडिया के परमानेंट सेक्रेटरी हैं यूएन में, टू द यूएन, TS त्रिमूर्ति, उनके द्वारा दिया गया ये फंड। और इसमें से जो 15.46 बिलियन का ट्रांस दिया गया, इसमें 6 बिलियन किसको दिए जाएंगे? इट इंक्लूड्स $6 बिलियन टू द ओवरऑल फंड। इन द ओवरऑल फंड में 6 मिलियन, एंड इन विच ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर पार्टनरशिप, एंड $9.46 मिलियन डेडिकेटेड टू द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। 9.46 कॉमनवेल्थ कंट्रीज को दिया जाएगा, और जो ओवरऑल दिया जाएगा 6 मिलियन का, जो डेवलपिंग कंट्रीज है एलिजिबल हैं जो पार्टनरशिप के लिए, उनको दिया जाएगा। ओके, क्लियर है? तो आप यस टाइप कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए आपको ये फैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं। द फंड इज मैनेज्ड बाय, अब जो ये यूएन डेवलपमेंट फंड है, ये फंड किसके द्वारा मैनेज करा जाता है? UNOSSC, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। और इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2017। यूनाइटेड नेशन साउथ साउथ कॉर्पोरेशन 2017 में एस्टैब्लिश करा गया था। और ये फंड, द फंड सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज
in achieving their 2030 agenda of sustainable development। 2030 तक इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, इनका एजेंडा है और इसीलिए डेवलप करा गया था, जिसमें इंडिया ने ये कंट्रीब्यूट करा है। और UNOSSC was established in 1974 by UNDP। जो UN जो फंड है, UN डेवलपमेंट फंड, वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2017 में। और फिर जो जिसको फंड दिया गया है यूनाइटेड नेशन साउथ साउथ कॉपरेशन, दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। यूनाइटेड नेशन साउथ साउथ कॉपरेशन ये डेवलप करा गया था, ये एस्टैब्लिश करा गया था 1974 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और बाकी के फैक्ट्स मैं आगे आपसे इसके डिटेल में डिस्कस करूंगी UNDP के, क्योंकि एक क्वेश्चन में और भी रिलेटेड है UNDP, तो मैं उसके फैक्ट्स डिस्कस करूंगी। अभी के लिए मैंने आपके साथ दो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट डिस्कस करें। 2017 में डेवलपमेंट फंड और यूनाइटेड नेशन साउथ साउथ कॉर्पोरेशन 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय त्यागी हैज गॉट 18 months extension in his tenure, he is the chairman of which institution। क्या करा गया है? अजय त्यागी को 18 months का एक्सटेंशन दिया गया है और ये करंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है, आगे 18 months के लिए और बने रहेंगे। तो ये किसके चेयरमैन है? ये है सेबी के चेयरमैन। कौन है? अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन है और सेबी को इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है 2022 तक, और ये सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे। और सेबी रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का। और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और मोहम्मद मुस्तफा इसके चेयरपर्सन है। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और के सिवान इसके चेयरपर्सन है। ऑप्शन सी इज आर आंसर। The appointment committee of the cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi has approved extension of Ajay Tyagi's term for 18 months which effect from September 1st, 2020. September 1st, 2020 up to February 28, 2022। तो ये 2022 तक बने रहेंगे सेबी के चेयरमैन। सेबी स्टैब्लिश हुआ था 12th of April 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था सेबी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी हैं। चेयरपर्सन है अजय त्यागी। नेक्स्ट, हसन दियाब इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हसन दियाब जो है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? हसन दियाब है लेबानन के प्राइम मिनिस्टर। लेबानन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ है, फ्रेम करा है मैंने, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोई न्यूज रही होगी तभी मैंने यहाँ फ्रेम करा है। तो लेबानन के प्राइम मिनिस्टर है हसन दियाब, जिसकी कैपिटल है बेरूत। जिसकी कैपिटल क्या है? बेरूत। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लास्ट हुआ है, और जिसमें अराउंड 7 to 88,000 पर्सन जो है इंजर्ड हो गए हैं। तो इसी वजह से, और काफी सारी डेथ्स भी हुई हैं, डिमाइसेस भी हुए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं बहुत सारी लेबानन में। और ब्लास्ट में, एक मैसिव ब्लास्ट में, तो लेबानन की कैपिटल क्या है? बेरूत। और करेंसी है पाउंड। और हसन दियाब जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं लेबानन के। स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्लोवेनिया के जानिस जेंसा जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं स्लोवेनिया के जानिस जेंसा। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और मिखाइल मिशुस्तिन प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के। नेक्स्ट, Which state is going to develop India's first snow leopard conservation center? कौन सी स्टेट के द्वारा इंडिया का पहला लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर डेवलप करा जा रहा है? और ये डेवलप कर रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या करने जा रहा है? इंडिया का पहला लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर डेवलप करने जा रहा है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। The Uttarakhand state government is to develop India's first snow leopard conservation center of India. The center is to be developed by the Uttarek. The first national protocol on snow leopard population assessment was launched on International Snow Leopard Day, October 23, 2019. The survey was
कंप्यूटर नहीं था, कंडक्टेड आएगा यहाँ। और सीएम कौन है? जो सर्वे था कंडक्ट करा गया था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में, और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बेतुदाली फूल देई और हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं उत्तराखंड के। और समर कैपिटल है गैरसेन और विंटर कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? समर कैपिटल है गैरसेन और विंटर कैपिटल है देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल। तो हम बढ़ चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएनडीपी के द्वारा मिलकर ये डेवलप करा जा रहा है उत्तराखंड के साथ स्नो लियोपार्ड। तो यूएनडीपी के जो हेड हैं एशियन स्टेनियर हैं, फाउंडेड हुआ था 22 1965 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। द फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन फॉर स्मॉल ट्रेडर इज रन बाय विच रेलवे जोन? जो फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस है वो ट्रेडर्स के लिए, जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए रन करी जा रही है, तो ये कौन सा रेलवे जोन इसको रन कर रहा है? तो ये है नॉर्दर्न रेलवे जोन। ऑप्शन बी इज आर आंसर, नॉर्दर्न रेलवे जोन। नॉर्दर्न रेलवे टुडे रन फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे राजीव चौधरी, यहाँ से फैक्ट बनता है जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं राजीव चौधरी। दिस ट्रेन destined for Girinia in Tripura has 46 wagons. It will help small traders in moving their cargo through railways in a short time. Most effective, convenient and environment friendly mode of transportation, he said. Railway has been focusing on closer ties with the industry and trade to further strengthen its फ्रेट सेक्टर। तो ये हैं इससे फैक्ट। और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वीके यादव हैं और रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारती एयरटेल हैज अनाउंस्ड द मल्टी-लेयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद विच टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन टू द लार्ज एंटरप्राइजेज एंड एसएमईज। भारती एयरटेल के द्वारा हाल ही में किसके साथ टाई अप करा गया है? एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन लार्ज एंटरप्राइजेस और एसएमईज को प्रोवाइड करने के लिए, और इन्होंने टाई अप करा है अमेजॉन के साथ। अमेजॉन के साथ टाई अप करा है भारती एयरटेल ने। और भारती एयरटेल के जो हेड है गोपाल विट्ठल है और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी इज आर आंसर। Bharti Airtel announced a multi-year strategic collaboration agreement to deliver a comprehensive set of innovative cloud solutions to large enterprises and small and medium enterprises customers in India. Airtel Cloud will offer customers a range of new services. Range of new, यहाँ new आएगा, new services. World Cup winner and goalkeeper Iker Casillas has announced his retirement. He belongs to which country? हाल ही में गोलकीपर और वर्ल्ड कप विनर ये कैप्टन रहे हैं तो अपनी टीम के इकर कैसिलियास इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन के लिए खेलते हैं। और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। एंड करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन एंड करेंसी है डॉलर। और इंग्लैंड की यूके की कैपिटल क्या है? यूके की कैपिटल है लंदन और पाउंड स्टर्लिंग है करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग है करेंसी। ऑप्शन डी इज आर आंसर। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.